जय साई राम श्रेयसी। ये एक एक्सपीरियंस है आंटी का, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती थी। मैं उनके साथ पढ़ाई 2012 तक 2 साल पढ़ाई थी उस स्कूल में। तो वहाँ पे वो आंटी का क्या था ना कि उनका बाल विवाह करा दिया हो गया था 15-16 साल में। तो जब उनकी शादी हुई थी, तो जिस घर में उनकी शादी हुई थी उस घर में कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता था। उनके हस्बैंड ने भी ना दूसरी शादी कर रखी थी उनके होते हुए भी, और मतलब कोई भी उनके फेवर में नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था उनके लाइफ में। तो 9 महीने किसी तरह वो अपने ससुराल में रही। फिर उनके ना एक डिस्टेंट रिलेटिव ने आंटी के घर वालों को इन्फॉर्म किया, तो आंटी के पापा और भैया उनको आकर लेके आए। तो वो आंटी ने जैसा कि बताया था अपनी बचपन की कहानी, मैं तो उनसे बहुत बाद में मिली थी। तो आंटी के भैया और पापा ना उनको अपने घर पे लेकर आए, और उसके बाद वो रहने लगी। उस समय केवल 17 साल की वो थी। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद शायद इंटर ही किया था, 11-12 पढ़ाई की। उसके बाद ना जॉब की खोज में निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने जॉब एक स्कूल में उन्हें मिल गया काम, तो उस स्कूल में वो अभी तक भी पढ़ा रही हैं। तो करते करते वैसे ही बड़ी हो गई, और उसके बाद मम्मी पापा ने कभी उनकी दूसरी शादी के लिए नहीं सोचा। और उसके बाद और उनका एक बेटा भी हुआ था। तो वो बेटा तो भी मतलब अब अच्छी जगह जॉब कर रहा है, लेकिन उस टाइम छोटा था। तो उनके लिए अपने बेटे के लिए वो जॉब के लिए निकली, टीचर की नौकरी कर रही थी। और उसके बाद करते करते मम्मी पापा के टेक केयर में रही। उसके बाद भैया और उनके भाइयों की भी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद मम्मी पापा एक एक करके दोनों का डेथ हुआ। और उसके बाद अब घर तो जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक ही घर है। उसके बाद तो अब घर में भाभी आ गई, तो डेफिनेटली रूल रेगुलेशन उनके हिसाब से चलेंगे। तो आंटी का क्या था ना, वो करते आ रही थी, शुरू से सबको करती थी। तो अब उनकी भाभियाँ जब थी तो भी वो सारा काम देखती थी, और सुबह से लेकर रात तक मतलब उनका ज़्यादा टाइम स्कूल भी जाती थी। और ऐसा रूटीन था ना कि रात के 12 बज जाते थे, बर्तन साफ़ करना, एक एक का बर्तन उठाना, पानी देना, कोई ग्लास का बर्तन भी नहीं लेता था। और सुबह में भी 3 बजे उनको उठना था, खाना बना कर जाती थी। आती थी तो ढेर सारा बर्तन रहता था इस टाइप का, और बीमार भी रहती थी तो भी उनको करना पड़ता था। कोई फेस्टिवल नहीं, कोई बर्थडे पार्टीज़ नहीं, कोई पार्टी अटेंड नहीं करती थी, कोई मंदिर नहीं जाती थी, किसी भी तरह का नहीं। उनके लाइफ में ऐसा था। तो क्या हुआ, जब मैं उनसे मिली कब 2011 में, तो वो अपनी कहानी मुझे बताती थी। और उसके बाद बोलती थी कि कोई नहीं है मेरा अपना सुनने वाला। तो ऐसे धीरे धीरे मैं बहुत क्लोज़ हो गई थी उनसे। तो एक क्या हुआ ना कि बहुत ही ज़्यादा उनके लाइफ में प्रॉब्लम आ गए थे। उनका बेटा बड़ा हो गया था काफ़ी, लेकिन उनके अपनी मम्मी को सपोर्ट नहीं करते थे वो। उनकी मम्मी को ना प्रॉब्लम में देखकर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मम्मी के लिए। कभी भी दवा लाना या कुछ लाना है तो ऐसा नहीं, वो चिढ़ता था खुद। मम्मी उनको भी सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन ना मुझसे कहती थी, निशा तुम मेरी बेटी जैसी हो, तो एक काम करना ना, तो बाबा को मेरे लिए बोलना कि वो जानती थी मैं बाबा मतलब शिरडी से आई थी ना, तो उनके लिए भी एक मूर्ति लाई थी, उनको भी दी थी। तो उन बाबा का ही इशारा होगा। तो बोलती थी मैं उनके लिए प्रे करती थी, पहले भी करती थी, लेकिन वो बोली तो और बाबा से बोलने लगी। तो कि बाबा प्लीज़ आंटी के दुख को कम करो, किसी भी तरह कैसे उनको उनको नई ज़िंदगी दो। तो अचानक लगातार मतलब उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए थे, कोई भी नहीं सुनता था उनकी बात घर पे सब उनको करना पड़ता था। तो अचानक क्या हुआ है, प्रार्थना का सिलसिला तो जारी था, लेकिन मैं भी सबूरी रख के बाबा से कि बाबा कुछ करो, इतने दिन के कष्ट हैं उनकी आंटी के, अब तो दूर करो, अब उबारो। तो एक क्या हुआ, एक गुरुवार के दिन एक बूढ़े से कोई बाबा जैसे वो ना उनके डोर पे आके नॉक किया। उस समय वो अकेली थी घर पे, और भी लोग होंगे, लेकिन वही जाकर दरवाज़ा खोली। तो दरवाज़ा खोली तो वो बाबा बोले ना कि बेटी मेरा ना मेरी एक बेटी है जो हॉस्पिटल में बहुत बीमार है, उसके लिए कुछ मदद की राशि चाहिए। तो आंटी के पास नहीं होंगे कैश। तो उन्होंने कहा कि आंटी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास उस समय नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, नहीं दे सकती। तो इतना बोल के वो दरवाज़ा लगा रही थी। तो जैसे अंदर आई तो उनके बाद में दिमाग में एक बात स्ट्राइक की, अरे निशा बोलती है ना कि
कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए घर से। बस इतना सोच ही रही थी, तब तक वो बाबा खुद ही मुड़ गए। खुद मुड़ गए और उसके बाद बोल रहे अच्छा ठीक है, पैसे नहीं है तो मुझे कुछ खाने को ही दे दो। तो वो खाने के लिए ना आंटी किचन में गई और किचन में जाने के बाद कुछ खाने को जो भी था निकाल के ला करके दी। तो वो ना सीढ़ी पे वहीं बैठ के खाने लगे। खाने से पहले उन्होंने कहा आधी रोटी तोड़कर कि ये ना कुत्ते को दे देना और उसके बाद खा करके और सब अच्छा होगा, ऐसा बोल के चले गए। तो उस समय आंटी को कुछ भी नहीं समझ में आया कि अरे हाँ नॉर्मल ऐसा था। वो कहानी मुझे 2-3 दिन बाद पता चली कि ऐसा हुआ था। तो उसके बाद जब वहाँ से चले गए, उसी अगले दिन शुक्रवार को उनके घर में ना इतने कस के झगड़े हुए उनकी भाभी के साथ। उनकी भाभी ना उनका गला दबाने लगी थी। तो इतने में उनका बेटा दौड़ कर आया कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, अब मम्मी अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। बेटा आज तक उनका सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उस दिन बोल उठा कि नहीं मम्मी आज तक नहीं, अब नहीं रहेंगे इस घर में। और उसके बाद उन लोग वो उनका बेटा ना घर ढूंढने लगा। तो 1 सप्ताह के अंदर में उन लोगों को ना घर मिल गया। वो असल में ना वो बाबा थे जो उनसे मतलब बाबा की दयालुता यहाँ देखी जा सकती। जब आंटी ने मना किया कि मैं पैसे नहीं दे सकती, तो उन्होंने ना कि खाना मांग करके ये कहा कि तू अपने दुख मेरी झोली में डाल दे, अब खुशियाँ ले ले, ऐसा। और 1 सप्ताह में उनको घर मिल गया। आंटी चाहती थी कि मुझे किसी रिश्तेदार के घर पे ही अलग से, वो छोड़ना नहीं चाहती थी, चाह रही थी कि कुछ वहीं अलग से मिल जाए, लेकिन वो कंडीशन थी कि उस समय घर से वहाँ निकलना ही पड़े, मतलब निकलना ही सही था। हाँ, तो सही में उनको एक डिस्टेंट रिलेटिव के घर पे अच्छे रेंट की मिल गई, लेकिन कम से कम आज़ादी वाली ज़िंदगी मिली। और अब क्या हुआ, वो अब क्या हुआ, जब नए घर में वो लोग आ गए, 1 सप्ताह के अंदर ऐसा हुआ, नए घर में आ गए और उनके अत्याचारों और काम से तो कम से कम उनको मुक्ति मिला। तो नए घर में जब राशन का नया पैकेट आया था, राशन वाले ने पहुंचाया था, उस राशन के पैकेट को जब आंटी खोली थी तो सबसे पहले खोलने के ऊपर में साईं चालीसा और साईं बाबा की एक बहुत सुंदर फ़ोटो निकली थी। तो ये भी बात आंटी ने मुझे बताया। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मतलब ऐसा हुआ उसके दूसरे दिन बाबा ही आकर उनको दर्शन दिए थे वो, और ऐसा बाबा ने उनकी ज़िंदगी बदली। तो जब भी श्रद्धा भक्ति ना भी हो, मानते नहीं मानते हैं, लेकिन सच्चाई अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं ना, तो बाबा को एक बार भी पुकारे तो वो ज़रूर आते हैं अपनी हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए। जय साईं राम। जय साईं राम। थोड़ी सी बस सबूरी रखनी पड़ती है और विश्वास रखना है, फिर बाबा तो जो करना है बहुत अच्छे तरीके से करते ही। इतने दिनों के जंजाल से, दुख से उनको मुक्ति दिला के कम से कम अपने लिए जी रही हैं। अब अपने पैसे से खा नहीं पाती थी, लेकिन अब खा रही हैं, खुश हैं। जय साईं राम।